तो क्या विकास सिर्फ गया में होगा, विकास सिर्फ नालंदा में होगा, विकास सिर्फ पटना में होगा? विकास दरभंगा में नहीं हो सकता है क्या? विकास मधुबनी में नहीं हो सकता है क्या? हमारे साथियों ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम बाढ़ के मुद्दा पे चिंतन कर रहे हैं, हम सुखाड़ के मुद्दा पे चिंतन कि आज़ादी से 70 साल पहले, मतलब आज से 150 साल पहले हमारे इलाके में छोटी लाइन की ट्रेनें आ गई थी। हमारे इलाके में लोहट चीनी मिल जो बगल में है, रैयाम चीनी मिल जो बगल में है, सकरी चीनी मिल जो बगल में है, पेपर मिल जो बगल में है, सारे मिल वगैरह था, उद्योग धंधा था। लेकिन आज़ादी से 150 साल पहले ये सब था। आज़ादी के आज 70 साल बाद हमें इन बातों पे चिंतन मंथन करना पड़ रहा है कि हमारा उद्योग धंधा, आज हम लोग 20 लाख 25 लाख के संख्या में लोग हैं। अगर एक बार उठ के प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच कर दें, पार्लियामेंट के तरफ कूच कर दें, एक बार उठ के जंतर मंतर के तरफ चल दें, तो पूरी दिल्ली में अराजकता का माहौल हो जाएगा, पूरा दिल्ली हिल जाएगा। पूरा दिल्ली को हम लोग बंद करवाने की आंदोलन होता है, बड़ा बड़ा उद्योग धंधा लगाने के लिए। महाराष्ट्र में आंदोलन होता है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। लेकिन हमें, हमारा जो दुर्भाग्य है वो छोटी छोटी सड़कों का आंदोलन करने को मजबूर कर रहा है। छोटा छोटा जो व्यवस्था जिससे हमारा पेट चले वो आंदोलन करने को मजबूर कर रहा है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोग 21 अगस्त। नमस्कार, मैं सुजीत जोशी और आप देख रहे हैं हम आप तक। अभी जो है एमएसयू छात्रों के द्वारा या एमएसयू मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो संगठन है जोर शोर से मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं और कई जगह इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। और 21 तारीख को जो है आंदोलन भी करने जा रहे हैं संसद घेराव दिल्ली में। तो हम जानते हैं, यहाँ पे कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका हम आप तक न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अविनाश भारद्वाज है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ मिथिला स्टूडेंट यूनियन का। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आखिर मिथिला राज्य क्यों? देखिए, जब आप आज़ादी के पृष्ठभूमि की पता करते हैं, मैं तमाम नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं कि आज़ादी से 70 साल पहले, मतलब आज से 150 साल पहले हमारे इलाके में छोटी लाइन की ट्रेनें आ गई थी। हमारे इलाके में लोहट चीनी मिल जो बगल में है, रैयाम चीनी मिल जो बगल में है, सकरी चीनी मिल जो बगल में है, पेपर मिल जो बगल में है, सारे मिल वगैरह था, उद्योग धंधा था। लेकिन आज़ादी से 150 साल पहले ये सब था। आज़ादी के आज 70 साल बाद हमें इन बातों पे चिंतन मंथन करना पड़ रहा है कि हमारा उद्योग धंधा कहाँ गया। हमें तो आज हमारे इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि एक छोटे से रोड के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, जबकि हमारा आंदोलन होना चाहिए था कि हमें सरकार रोजगार दे ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। इन सब मुद्दों को देखते हुए, इन सब मुद्दों पे चिंतन करते हुए हमें ऐसा लगा कि अब हमें अपने विकास की कल्पना को खुद करना पड़ेगा। अगर हम अब भी नहीं बोलेंगे तो हमें लगता है कि आने वाले 50 साल बाद भी हम लोगों को मजदूर के तरह विभिन्न मजदूर वाले ट्रेन में भर के दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाके नौकरी करनी ही पड़ेगी। इन सब मुद्दों को लेके हम लोगों ने आगामी 21 अगस्त को मिथिला राज्य की मांग को लेकर जंतर मंतर पे धरना देने का निर्णय लिया है। और उस धरना के माध्यम से हम यहाँ के सरकार और दिल्ली सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि आज के तारीख में दिल्ली जैसे जगहों पर भी वहाँ पर आज हम लोग 20 लाख 25 लाख के संख्या में लोग हैं। अगर एक बार उठ के प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच कर दें, पार्लियामेंट के तरफ कूच कर दें, एक बार उठ के जंतर मंतर के तरफ चल दें, तो पूरी दिल्ली में अराजकता का माहौल हो जाएगा, पूरा दिल्ली हिल जाएगा। पूरा दिल्ली को हम लोग बंद करवाने की कुवत रखते हैं। अगर ये कुवत रखते हैं तो सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए और हमारे राज्य का, हमारे इलाके के विकास पर फोकस कर हमें हमारा राज्य देना चाहिए। तो जैसे ये एमएसयू जो है ये संगठन है या जो भी है, लेकिन हर घर तक क्या ये आंदोलन के लिए है? हर घर से आदमी मिथिला राज्य बनाने के लिए तत्पर है? देखिए, कोई एक गांव, एक समाज, एक जगह से आंदोलन नहीं हो रहा है। लोग जो जाएंगे वो मधुबनी से जाएंगे, दरभंगा से जाएंगे, सहरसा से जाएंगे, सुपौल से जाएंगे, कटिहार से जाएंगे, अररिया, पूर्णिया से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ के नौजवान जा रहे हैं। दिल्ली में हमारे 100 नौजवान मिथिला क्षेत्र से आज 1 महीना से कैंप किए हुए हैं। हमारा संगठन का दिल्ली में अपना ऑफिस है, हमारा संगठन का दिल्ली में अपना संगठन है जिसमें विभिन्न तरह की संगठनिक गतिविधियाँ हो रही है। ये आंदोलन किसी एक वर्ग या किसी एक धर्म या किसी एक जाति समूह या
किसी एक इलाके का नहीं है, ये पूरा मिथिला क्षेत्र का आंदोलन है। देखिएगा आप इतिहास उठाइए, राजस्थान में जहाँ खाने को नहीं मिलता था कुछ दिन पहले तक लोगों का, मरुभूमि था, वहाँ पर आंदोलन होता है तेल फैक्ट्री लगाने के लिए। हरियाणा में आंदोलन होता है बड़ा बड़ा उद्योग धंधा लगाने के लिए। महाराष्ट्र में आंदोलन होता है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। लेकिन हमें हमारा जो दुर्भाग्य है वो छोटी छोटी सड़कों का आंदोलन करने को मजबूर कर रहा है। छोटा छोटा जो व्यवस्था जिससे हमारा पेट चले वो आंदोलन करने को मजबूर कर रहा है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोग 21 अगस्त को दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो और एक सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे बार बार एमएसयू छात्र के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि मिथिला को सौतेला ढंग से देखा जा रहा है, तो इस तरीका का आरोप आखिर क्यों? देखिए, मैं यहाँ के जनता को भी बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें जो सुन रहे हैं उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि अगर आप दरभंगा शहर जाते हैं तो तमाम तरह के जाम की समस्या आपको दिखती है। जहाँ भी आपको फ्लाईओवर क्रॉस करना होता है या वो जो रेल की पटरियाँ होती हैं क्रॉस करना होता है, वहाँ 2 घंटा कब जाम लग जाए किसी को पता नहीं। लेकिन जब आप यहाँ से निकल के पटना जाते हैं, पिछले 15 साल में 50 फ्लाईओवर बना। हम क्यों ना बताएं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं ये पटना के हैं, नालंदा के हैं। एक भी दरभंगा में ओवरब्रिज बन जाता, मधुबनी में बन जाता, समस्तीपुर में बन जाता, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया में बन जाता। क्या ये बिहार में नहीं आता है? क्या यहाँ का विकास से बिहार का विकास नहीं होगा? और जब हम ऐसा देखते हैं तो हम क्यों नहीं बोले कि ये जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी भी पार्टी से आते हैं, इनका जो डेवलपमेंट है ये पटना में होता है, नालंदा में होता है, इसके अलावा कहीं और कुछ नहीं होता है। आप देखिए ना, हमारी सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई और नालंदा में कभी आप सुनिएगा जू सफारी बन रहा है, कभी आप सुनिएगा ब्रिज बन रहा है, कभी आप सुनिएगा कि शीशा का एक बनाया जा रहा है जहाँ पे पर्यटक लोग आएंगे, कभी सुनिएगा गया में एयरपोर्ट खोल दिया गया। आपको मैं बता दूं, गया एयरपोर्ट पे 3-3 विमान उतरता है, तीनों विमान मिला के सिर्फ 50 यात्री उतरते हैं। हमारे यहाँ अगर 3 विमान उतरता है तो 600 यात्री उतरते हैं। तो किस एयरपोर्ट का महत्व ज़्यादा? यहाँ पर एयरपोर्ट कंपनी में अभी जाइएगा, आपको प्लास्टिक की कुर्सियाँ मिलेगी बैठने के लिए, एक कर्मचारी तक नहीं दिया। लेकिन गया एयरपोर्ट में जाइएगा 50-50 कर्मचारी है। तो क्या विकास सिर्फ गया में होगा? विकास सिर्फ नालंदा में होगा? विकास सिर्फ पटना में होगा? विकास दरभंगा में नहीं हो सकता है क्या? विकास मधुबनी में नहीं हो सकता है क्या? हमारे साथियों ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम बाढ़ के मुद्दा पे चिंतन कर रहे हैं, हम सुखाड़ के मुद्दा पे चिंतन कर रहे हैं। अभी देखिए बारिश नहीं हुई, एक भी खेत में ढंग से धान नहीं लगा है। जिस खेत में धान लगा है किसान दिवालिया हो जाएगा, 1 पैसा का आमदनी नहीं है। बगल में नदी में पानी बहता रहता है और नदी के बाहर का खेत में सूखा पड़ा रहता है। आज़ादी के बाद 70 साल बाद हम इन मुद्दों पे ही संघर्ष कर रहे हैं। अब हमें इन मुद्दों से उठकर बड़े बड़े मुद्दों पे संघर्ष करना होगा ताकि हमारे इलाके का विकास हो, और लड़ाई इसी की है। तो क्या मिथिला राज्य बनने से विकास होगी? क्योंकि जो है अभी भी मिथिला में बहुत सी मंत्री है और संसद है, लेकिन वो भी मिथिला के हैं और विकास नहीं हो रहा। क्या अगर मिथिला राज्य बनने से विकास हो पाएगा? नेता वही रहेंगे? जी हाँ, विकास होगा, क्यों नहीं होगा। आप देखिए मगध की सरकार मगध का विकास कर रहा है कि नहीं, पटना का विकास हुआ कि नहीं। आप देखिए ना, पिछला 15 साल में पटना कहाँ से चला गया, नालंदा कहाँ से कहाँ चला गया, गया से कहाँ आ गया, राजगीर में बड़ा बड़ा नेशनल कन्वेंशन सेंटर बन गया, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, पूरे देश के प्रतिनिधियों को लाया है। सत्ता जो है, सत्ता का राजा कौन है उस पर निर्भर करता है वो किस तरह का विकास चाहता है, किस का विकास चाहता है। मंत्री बना देने से, पद देने से किसी को पावर नहीं मिलता। यहाँ तो मंत्री बनाया जाता है, पद दिया जाता है ताकि यहाँ का जो राजा का सत्ता है वो बचा रहे। और ये सही हमारे खिलाफ मतलब रची जा रही है लगातार। हम इसके खिलाफ यहाँ बैठे हुए हैं और इसी के खिलाफ आगामी 20 अगस्त को दिल्ली में